हरे कृष्णा। राधे राधे सभी को। तो भक्तों देखिए, जब भी कोई विशेष तिथि होती है या त्योहार होता है तो उस समय पर हमें अपने लड्डू गोपाल को विशेष सेवा देनी होती है। क्योंकि जो रोज़ की हमारी प्रतिदिन की सेवा होती है वो बिल्कुल हम लोग सभी नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई त्योहार वगैरह आता है तो हम लोग भी उसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे घर के एक सदस्य हैं, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो हम लड्डू गोपाल के साथ कैसे मनाएं और उनकी जो सेवा है वो हम कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर हम स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे और उसके बाद में हम अपने लड्डू गोपाल को जगाएंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको अपने लड्डू गोपाल को जगाना है और जगाने के बाद में आप लड्डू गोपाल को गुनगुने दूध का भोग लगा दीजिए। क्योंकि जगाने के साथ ही जैसे हम अपने बच्चों को स्नान वगैरह नहीं कराते हैं ना, बच्चों का मन नहीं होता है, तो बिल्कुल वही भाव हमें लड्डू गोपाल के प्रति रखना है, क्योंकि वो भी हमारे बाल स्वरूप में है। तो उन्हें भी हम थोड़ी देर जगाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर हमें उन्हें दूध का भोग लगाना है, थोड़ी देर हमें उन्हें आराम से बिठाना है। तो देखिए, मैंने अपने दोनों बाबू को जगा दिया है और उसके बाद में ये मेरी श्यामा जो है वो भी जग गई हैं। तो मैंने इन्हें दूध का भोग भी लगा दिया है और तब तक हमारे बाबू आराम से बैठे हुए हैं, तब तक हम इनके स्नान की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है पीतल का और इसमें मैंने पुष्प लगाए हैं और यहाँ पर मैंने गुनगुना जल लिया है। तो देखिए, आज मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है वो भी विशेष होता है। तो मकर संक्रांति है तो तिल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने पानी में थोड़ा सा तिल डाले हैं, उसके बाद मैंने तुलसी पत्र डाल लिया है और साथ ही मैं गंगा जल डाल रही हूँ, क्योंकि गंगा जल जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। तो देखिए, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन अगर हो सके तो हमें भी नदी वगैरह में जाकर के स्नान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नदियाँ नहीं होती हैं और नदी में जाकर स्नान करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए जब हम घर पे स्नान करते हैं तो हमें भी पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और उसके बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। तो देखिए, मैं पहले सारी तैयारियाँ कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर वस्त्र वगैरह भी लाला के निकाल लिए हैं, क्योंकि ठंड बहुत अधिक है, तो जल्दी से लाला को स्नान करवा के हम वस्त्र धारण करवा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरे लाला भी आ गए हैं और अब हम लाला को स्नान करवाएंगे। तो देखिए, अब काफ़ी लोग कहेंगे कि विशेष तिथि है, मकर संक्रांति है, तो आप पंचामृत से स्नान क्यों नहीं करवाया है। तो देखिए, ये अपने अपने भाव हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पंचामृत होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, ये आपका भाव है। कच्चे दूध से भी आप स्नान करवा सकते हैं और अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है उससे आप स्नान करवाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो लाला को पंचामृत से अगर स्नान करवाते हैं या कच्चे दूध से तो लाला को ठंड लग जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सादा जल से ही स्नान करवा रही हूँ और मैंने इसमें गंगा जल मिलाया है। तो गंगा जल सबसे पवित्र होता है, इसीलिए मैं लाला को गंगा जल से स्नान करवा रही हूँ। आपके भाव हैं, अगर आप पंचामृत स्नान करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पंचामृत को जब आप बनाएं तो गुनगुने पानी में मिलाकर ही बनाएं, ताकि लाला को ठंड ना लगे। उसके बाद देखिए, स्नान करवाने के बाद जल्दी से हम लाला का अंग पोषण कर देंगे, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से हम लोग नहाने के बाद जल्दी जल्दी से वस्त्र धारण करते हैं ना, उसी तरह से। और उसके बाद ये जो पानी है इसको आप गमलों में डाल सकते हैं और चरणामृत की तरह आप पा भी सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद हम लाला को अच्छे से पोंछ देंगे ताकि लाला कहीं पर भी गीले ना रहें। और उसके बाद में हम लाला को वस्त्र धारण करवाएंगे। तो पहले मैं लाला को अंग वस्त्र धारण करवा रही हूँ, क्योंकि जब हम उनको पोशाक धारण करवाते हैं ना, ऊनी पोशाक, तो थोड़ी सी होती है ना चुभने वाली, जैसे हम भी नीचे पहले कपड़े पहनते हैं उसके बाद ऊनी पोशाक पहनते हैं, वैसे ही हम लाला को करवाते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल को जब हम अपने घर में विराजमान करते हैं तो वो भी हमारे बिल्कुल बाल स्वरूप लड्डू गोपाल, हम उन्हें अपने पुत्र के रूप में उनकी सेवा करते हैं, सखा के रूप में करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, लेकिन होते तो वो हमारे घर के सदस्य ही है ना। तो उनका जो ध्यान है वो भी हमें बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह ही रखना चाहिए। हर एक चीज़ का ध्यान, किस चीज़ की ज़रूरत हमारे लाला को है, हमारे लाला को किसी चीज़ से दिक्कत तो नहीं है, किसी चीज़ से परेशानी तो नहीं है, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, कुछ समय के लिए आपको ये चीज़ें कठिन लग सकती है, लेकिन जब आपके मन के भाव लाला के प्रति समर्पण होने लगते हैं ना, तब हमें ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगती है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि लाला की सेवा जब हम नहीं कर पाते हैं ना,
तब हमारा मन विचलित हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब मैं लाला की सेवा कभी अगर ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो ना जाने क्यों मेरे मन को चैन नहीं मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब हमारे जो मन के भाव वो सच्चे समर्पण हो जाते हैं ना भगवान के प्रति, तो हमारे मन में अपने आप ही ये भाव आ जाते हैं कि हमें लाला की सेवा करनी है और हमारे लाला को किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर हमें लाला की जो सेवा है ना वो बोझ नहीं लगती। तो देखिए लाला का हम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे, मकर संक्रांति है तो। और उसके बाद में मैंने लाला को विराजमान कर दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं ज्योत प्रज्वलित कर रही हूँ और धूप दीप लाला को दिखाएंगे। और देखिए अगर आप यहाँ पर घी का दिया जला सकते हैं तो घी का दिया जलाइए, नहीं है तो आप तिल का दिया भी जला सकते हैं। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। और देखिए आप जो है ना, ये जब हम लोग करते हैं ना प्रभु के लिए कुछ भी, तो मन को एक अलग ही शांति होती है। और होता है ना कि जब तक हम पूजा वगैरह नहीं करते हैं तो मन अशांत सा रहता है, तो ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद लाला को चंदन का तिलक लगा देंगे। और उसके बाद में देखिए मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के दिन हम लाला को गजक है, गुड़पट्टी है, मूंगफली है, तिल गुड़ है, तिल गुड़ के लड्डू है, इन चीज़ों का भोग हम लाला को लगाते हैं। साथ ही साथ देखिए लाला हमारे बाल स्वरूप में है, तो हम लाला को दूध का भोग जरूर समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए मकर संक्रांति पर कई लोगों के यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग जरूर से लगाएं। कई जगह पर चूरमे का भोग लगाया जाता है, तो आप उसका भोग भी लगा सकते हो। और उसके बाद में आप मंजरी सहित जो तुलसी होती है वो आप लड्डू गोपाल को जरूर समर्पित करें। इससे हमारे भगवान श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को जो है तुलसी अति प्रिय होती है। साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन आप लड्डू गोपाल के लिए कोई गिफ्ट ला सकते हैं, जैसे कि उनके लिए कोई खेल खिलौना या फिर उनको नई पोशाक आप गिफ्ट में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन आप गौ सेवा जरूर से करें। चाहे तो आप घर में कर सकते हैं, नहीं तो आप गौशाला में जाकर के गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। मकर संक्रांति के दिन ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद देखिए आप लाला के लिए इस दिन आग जला सकते हो। आग जलाने के बाद में आप उसमें अपने हाथों को थोड़ा सेक करके और लाला को भी जो है गर्माहट इस तरह से दे सकते हो। अगर आपके यहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है तो आप लाला के लिए पतंग लेकर आ सकते हो या घर पर भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल के साथ मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से मना सकते हो और इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।